अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूँ महरीन जमील। मैं हूँ अतहर अदील और मैं हूँ हिफ्जा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बाकियों को तौसीह देते मैं अपने लिए कबूल नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आए। जी हाँ, कहते हैं एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नज़ीर तारड़ और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। उस मीटिंग में राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। बताया गया तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह कर रहे हैं। मुझे तो ये नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया, 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ने कहा 6 जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसरत हिलाली तबीयत की नासाजी के बाइस नहीं आ रही थी, इस वजह से बेंच नहीं बन पा रहा था। केस मैनेजमेंट सिस्टम में बेहतरी लाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया बहुत कुछ है करने के लिए। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जहांजेब अब्बासी, बताएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा। वाज़ेह कर दिया उन्होंने कि तौसीह नहीं ले रहे। देखिए, नए अदालती साल की तकरीब के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ सवालात हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से। बिलखसूस ये सवाल ज़रूर हुआ कि आपके हवाले से एक वजीर ने यानी राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि आप एक्सटेंशन के हवाले से बात हुई कि आप ले रहे हैं नहीं ले रहे। तो उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने एक मीटिंग में, जो कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में उन्होंने ये बात कही थी। तो मैंने उनको बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर ये बात कही थी कि मैं अपनी ज़ात के लिए जो है वो इस तरह की किसी भी किस्म की जन है या तोसीह है ये मैं नहीं लूँगा। केस मैनेजमेंट में बेहतरी के हवाले से उन्होंने बात की कि ये हमारे अहदाफ में शामिल हैं। फिर इसी तरह से जो निज़ाम अदल में जिस अंदाज में शफाफियत लाने के लिए इकदाम उठाए गए उसके ऊपर बात हुई। और फिर 6 जजेस के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा था, वो केस समाज के लिए मुकर्रर होने या ना होने के मामले के ऊपर जो सवाल था, उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये ज़रूर कहा कि अब जो केसेस हैं, क्योंकि ये 194(3) के तहत मामला आया था, ये केसेस अब कमेटी इसको डिसाइड करती है। इसके अलावा जुडिशरी में रिफॉर्म्स के हवाले से उन्होंने ये कहा, बिलखसूस जो आइंदा के अहदाफ हैं उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि बहुत कुछ है करने के लिए। केस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको हम बेहतर करेंगे। फिर रिफॉर्म्स के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि 2 रुकनी एक कमेटी बनी थी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की जो सिफारिशात हैं वो आ चुकी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर की सिफारिशात जो हैं तो वो अभी आना बाकी है। तो ये इस जो मौजूदा सिनेरियो है एक्सटेंशन लेने या ना लेने के मामले के ऊपर, उस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने एग्जैक्टली वही बात कही है जो इससे पहले वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ जो हैं वो ये कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने इनकार किया है कि मेरी ज़ात के लिए अगर कोई इस तरह की तरमीम या कोई तब्दीली हुई तो मैं कबूल नहीं करूँगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट में शफाफियत आई है। पहले तो बेंच बनते ही पता चल जाता था फैसला क्या होगा, अब मुझे खुद पता नहीं होता दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला देंगे। जो चले गए उन पर तबसरा नहीं होना चाहिए। लाइव ट्रांसमिशन का मकसद आवाम तक बराह रास्त अपनी कारकर्दगी दिखाना था। अब चीफ जस्टिस मुकदमा नहीं लगाता, कमेटी लगाती है। अब ये किसी की किस्मत है किसका केस कहाँ लगेगा। अवाम हमारी कारकर्दगी खुद देखें और फिर खुद तयन करें कि इसमें शफाफियत है नहीं है, इसमें सुनाई कैसी होती है। हर मुकदमा नहीं, वो अहम मुकदमे जो अवामी अमूर के हैं, तो हमने खुद इसका आगाज किया। मैं तबसरा नहीं करना चाहता हूं जो लोग चले गए हैं, मगर कारकर्दगी पे तो तबसरा किया जा सकता है। यकीनन बेहतरी हर इदारे में मजीद हो सकती है, मगर देखना चाहिए है कि पहले से बेहतर है पहले से बदतर है, क्योंकि एकदम अगर आपके 60,000 केसेस को आप फैसला कर लें, हम नहीं कर सकते। इदारों की बात होती है और भी इदारे हैं,
और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, दोनों फरमा रहे थे कि ये इख्तियार इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार मेरा है, सदर साहब फरमा रहे थे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा था कि नहीं ये हमारा इख्तियार है, मगर किसी ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। आला गद्दारी का मुकदमा चला था एक आइन शिकन पर, जनरल परवेज मुशर्रफ पे वो ट्राइब्यूनल बना। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये सजा ट्राइब्यूनल दे नहीं सकता था, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के पास ऐसा इख्तियार नहीं था, क्योंकि उसका फैसला उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। और फौजदारी मुकदमात में लोगों की आज़ादी और ज़िंदगियां दाव पर लगी होती हैं। कई मरतबा मुकदमात की बारी आने में दिहाइयां लग जाती हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का तकरीब से खिताब, कहा बेगुनाह का दिहाइयों तक जेल में रहकर रिहा होना भी किसी साहने से कम नहीं होता। साइलिन की उम्मीदें टूटने की जिम्मेदारी निज़ाम इंसाफ से मुंसलिक हम तमाम लोगों पर आयद होती है। सुप्रीम कोर्ट को ज़ेर इल्तिवा केसेस में कमी लानी चाहिए। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। फौजदारी मुकदमात में लोगों की आज़ादी और ज़िंदगियां दाव पर लगी होती हैं। कई मरतबा मुकदमात की बारी आने में दिहाइयां लग जाती हैं। ये कहना है अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का, जो कि तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहते हैं बेगुनाह का दिहाइयों तक जेल में रहकर भी रिहा होना भी किसी साने से कम नहीं। उधर वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को इशाइये पर बुला लिया। शहबाज शरीफ माशी सूरत-ए-हाल मुजव्वज़ा कानून साजी पर अरकान को एतमाद में लेंगे। वजीर आज़म अरकान पार्लियामेंट से खिताब भी करेंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को भी इशाइये में शिरकत की दावत। JUI की क़यादत में इशाइये में शिरकत के हवाले से मुशावरत जारी है। इशाइया शाम 7 बजे वजीर आज़म ऑफिस में होगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ अरकान पार्लियामेंट से खिताब भी करेंगे। अहम खबर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को इशाइये पर बुला लिया। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं खालिद महमूद से। जी खालिद। देखें जी, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान को इशाइये पर बुलाया है और इशाइये पे जो है आईनी तरमीम के हवाले से तमाम जो पार्टी अरकान है उनको इस्तेमाल में लिया जाएगा और इसमें जो हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातें जिसमें MKM भी शामिल है उनको भी मदऊ किया गया है। और इस हवाले से शाम 7 बजे जो है PM सेक्रेटेरिएट में जो है इशाइये का एहतमाम किया गया है, जिसमें वज़ीर आज़म खिताब भी करेंगे और जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम लाई जा रही हैं उसके बारे में अरकान पार्लियामेंट को इस्तेमाल में लेंगे। जी सही खालिद, आपका शुक्रिया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और कोरिया का मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया। आखिरी लम्हात में 3 मिनट में 3 गोल, हन्नान शाहिद के 2 मिनट में 2 गोल, कोरिया के संख्युन कम का 1 मिनट बाद आखिरी गोल। पाकिस्तान के हन्नान शाहिद हीरो ऑफ द मैच करार पाए हैं। आपको बता रहे हैं कि एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और कोरिया का मैच 2-2 गोल से बराबर। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, रियासती इदारों पर हमला करने वालों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत किसी दबाव में नहीं आएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं किसी अंदरूनी बैरूनी अनासिर को पाकिस्तान को तरक्की की पटरी से उतारने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की लंदन में पाकिस्तान हाउस में इशाइये में गुफ्तगू। इशाइये में पाकिस्तानी नयाद बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस के साथ तफसीली बात की गई और कहा गया बातचीत पाकिस्तान को इक्तसादी तरक्की की राह पर वापस लाने के लिए पुरअज़्म है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। आपको बता दें, इशाइये में पाकिस्तानी नयाद बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस के साथ तफसीली बातचीत की गई। जिसका शोर था वो तमाशा कल खत्म हुआ। जलसे में सिर्फ बढ़के थी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी की PTI पर तनकीद। कहा वज़ीर आला KP ने कहा 15 दिन बाद बानी को रिहा करवाऊंगा। हो सकता है 15 दिन बाद आप खुद अडयाला जेल में हों। पुलिस पर हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार होकर जेल जाएगा। गैरतमंद खाते हैं, जरूरतमंद नहीं। पूरे पाकिस्तान से निकलने वालों से इस्लामाबाद की एक ग्राउंड भी भरी न गई। क्या बेहतरीन बढ़के थी। कहता है वजीर आला KP के 15 दिन में बानी PTI को रहा करें, नहीं तो खुद आके रहा करूंगा। 15 दिन बाद ये तो हो सकता है कि तुम भी अडयाला हो, ये नहीं हो सकता कि बानी PTI अडयाला से पेशावर हो। गोली खाऊंगा पहली सीने पे। गोलियां गैरतमंद खाते हैं, आप जरूरतमंद हैं। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम के लिए कानून साजी करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने PTI को फितना गैंग करार देती। यानी उस कॉन्फ्रेंस में बोली, फितना गैंग पाकिस्तान का अमन तबाह करने की साजिशों में मसरूफ़ है। अली अमीन गंडापुर ने गंदी ज़बान इस्तेमाल करके लाइन अबूर कर ली, लश्कर कशी की धमकी दी। जलसे में बुलवाइयों ने अपनी असलियत जाहिर कर दी। मेला मवेशिया में तमाम तकरीरें ख़त्म होने के बाद इनकी जहनियत सामने आ गई। अब इनसे इन्हीं की ज़बान में बात की जाएगी। कल मेला मवेशिया की तमाम तकरीरों के ख़त्म होने के बाद जो हरकतें वहाँ हुई, जो बातें वहाँ हुई, वो इंसानों की तो थी नहीं, वो सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं। ये जब जब निकलते हैं ये सिर्फ फसाद कर सकते हैं, ये जब जब निकलते हैं ये जलाओ घिराव कर सकते हैं। और इनके खमीर में शायद अब ये शामिल हो गया है कि इनसे इंसानों वाली कोई बात, इनसे कोई तहजीब की बात, इनसे कोई अमन अमान की बात आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कल इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसर समेत जो है बहुत सारे एहलकार जो हैं उनको पथराव उनके ऊपर किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया। कल जरताज गुल साहिबा भी टार्जन बनी हुई थी और टार्जन बन के उन्होंने जो है वो कंटेनर्स गिरा के वो फतह का इजहार कर रही थी। अब जब इनको कानून पूछेगा कि जो आपने कानून को हाथ में ना लेने की गारंटियाँ दी थी वो आपने पूरी नहीं की, फिर कहेंगे इनके साथ जुल्म हो गया, इनके साथ सियासी इंतकाम हो रहा है। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 कंप्यूटर चोरी, डायरेक्टर IT सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। इफ्तिखार चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जी इफ्तिखार चौधरी, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर IT हैं, उन्होंने थाना सेक्रेटेरिएट में ये दरख्वास्त दी थी कि उन्होंने रवा माली साल जून में 131 कंप्यूटर खरीदे थे मजमूई तौर पर, जिनमें से 2 कंप्यूटर चोरी हो गए हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर नस्ब कैमरों, CCTV कैमरों का पूरा रिकॉर्ड चेक किया गया। उसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन हैं, जो ज़ाहिद इकबाल और फैसल खान, इनकी हरकत जो है वो मशकूक नजर आई उनको CCTV कैमरों में, जिस पर इनको ज़ाहिद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फैसल खान इस वक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार चौधरी। ANF की खुफिया इत्तला पर कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कार्रवाई। श्रीलंका भेजे जाने वाले आलू के कंटेनर से हीरोइन बरामद हुई। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 किलो हीरोइन रेफ्रिजरेटर्स में मौजूद 1198 थैलियों से मिली और 122 आलूओं में हीरोइन बड़ी महारत से भरी गई थी। कंटेनर निजी कंपनी ने बुक करवाया था। मज़ीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पेशावर जमील चौक में नामालूम अफराद खुश जैकेट पहनकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, मुलजिमान ने रुकने के बजाय खुदकुश जैकेट फेंक दी। पुलिस ने बम डिस्पोजल यूनिट की मदद से जैकेट को नाकारा बना दिया है। जैकेट में 6 से 7 किलोग्राम के करीब बारूदी मवाद था। मक्का मुकरमा रीजन के नायब गवर्नर शहजादा साउद बिन मशल ने हज 2025 के लिए पहले प्लानिंग इजलास की शिरकत और इजलास में शाही ख़ानदान के अफराद वज़रा दीगर हुकाम भी मौजूद थे। नायब गवर्नर मक्का ने हज सीज़न के लिए टाइम लाइन का ऐलान करते हुए कहा कि ये नए मयारात पर पूरा उतरेगा, जिसमें नए कवायद ज़वाबित कारकुनान की कारकर्दगी को बेहतर करेंगे और कारकुनान की बेहतर तरबियत और चैलेंजेस से निपटने के लिए हल भी शामिल हैं। इजलास में 2025 के प्लानिंग मॉडल का जायज़ा लिया गया, जिसमें तैयारी, ऑपरेशनल मंसूबों और खिदमात के मयार और मयार में इजाफे के मंसूबे शामिल हैं। इजलास में इस साल हज सीज़न के लिए मंसूबों का जायज़ा लेने के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया।